अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ जी अलीना। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक-ठाक खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज का वीडियो जो है इसमें मैं आप लोगों के साथ अपना शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी। इसमें आपको विंटर कलेक्शन भी देखने को मिलेगी, समर कलेक्शन भी और कुछ बच्चों की शॉपिंग भी देखने को मिलेगी। तो जी ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो मेरी तरह सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉपिंग देख के ही खुश हो जाते हैं, तो वीडियो को नहीं करना है जी स्किप। ज़्यादा ड्रेसेस जो हैं इसमें वो ज़्यादा मैंने लिए हुए हैं खाड़ी से और बाकी भी कुछ लोकल मार्केट से, कुछ तवक्कल के हैं। तो शॉपिंग दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहूँगी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग आगे भी ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं बहुत कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छा-अच्छा कंटेंट बना सकूँ। और कर लेते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको विंटर कलेक्शन दिखाऊंगी क्योंकि मैंने कल परसों ही ये वाले सभी ड्रेसेस लिए हैं। ये मैंने अपने लिए नहीं लिए, ये मैंने अपने भाई की फैमिली के लिए लिए हैं क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इस हिसाब से उन्हें विंटर कलेक्शन चाहिए थी। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको कुर्ता दिखा रही हूँ, ये मैंने खाड़ी से लिया है। ये भी बहुत ही अच्छा यार, बहुत ही अच्छा-सा और बहुत ही सॉफ्ट सा इसका फैब्रिक था और ये फ्रेश रेड कलर में है। सबसे पहले मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट जो आर्टिकल है वो कह लें, ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया है। एक तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही डिसेंट सी इसे देख के लुक आ रही है और मिल भी रीज़नेबल प्राइस में गया था। ये मुझे 2000 में मिला था। इसकी ओरिजिनल प्राइस जो थी वो 4000 थी क्योंकि अभी जो है सीज़न एंड हो रहा है और गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए ये मुझे सेल में कम प्राइस में मिल गया था। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि इस तरह से आप लोग ख़रीद लिया करें कि जब सीज़न एंड हो रहा हो तो उस वक़्त आप लेके रख सकते हैं। जैसे अभी आप लोग विंटर के ले सकते हैं और नेक्स्ट विंटर में उनको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हर कोई महँगे-महँगे जो होते हैं ड्रेसेस वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो जी मेरी तरह अगर आप लोग भी शौकीन हैं ब्रांडेड ड्रेसेस के, तो आप भी मेरी तरह ये टिप, ये टेक्निक कह लें, ये यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ क्योंकि जैसे अभी समर स्टार्ट हो रहा है, तो समर के जो ड्रेसेस थे वो मैंने लास्ट ईयर में परचेज़ करके रख लिए थे। एक तो आसानी रहती है अपने लिए भी और दूसरा जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन रहता है, तो आप लोग भी ऐसे कर लिया करें। ये जो हैं ये मैं आपको विंटर के दिखा रही हूँ। ये है जी मेरे पास 3 पीस सूट, ये भी मैंने खाड़ी से लिया है और ये जो है इसकी शाल जो है वो प्रिंटेड है। उसके अलावा इसकी स्लीव्स और नेक पे ह एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस तरह से और ये करंडी में है, तो इसका भी बहुत अच्छा-सा फैब्रिक था, बहुत ही सॉफ्ट सा और कलर भी बहुत अच्छा था। उसके अलावा ये लग भी बहुत ही अच्छा रहा था और इसकी जो प्राइस थी वो थी 4690 रुपीज़। उसके अलावा ये जो था ये सिंपल एक पाजामा ख़रीदा था। उसके अलावा ये अगेन ये भी खाड़ी से लिया था। ये मेरे पास जो है ये भी ये 2 पीस सूट है। ये भी प्रिंटेड है। इसका जो स्टफ़ है वो खद्दड़ है। खद्दड़ मैंने ज़्यादा इसलिए लिए क्योंकि जो मेरी भाभी हैं ये उनके लिए हैं सारे ड्रेसेस, तो उनको ये बहुत ही पसंद है खद्दड़ पहनना, तो इसलिए मैंने सारे ऐसे ही लिए हैं। तो ये है जो इसकी जो प्राइस है वो है जी 2700, ये मुझे 2700 में मिला है। ये बहुत ही इसका नाइस सा प्रिंट था और फैब्रिक भी ओवरऑल बहुत ही अच्छा था और इसका कलर भी बहुत अच्छा था। उसके बाद जी नेक्स्ट मेरे पास है जो ये भी खद्दड़ का है, ये भी 2 पीस सूट है, ये भी मैंने खाड़ी से लिया हुआ है। तो इसका क्या था कि इसका जो ट्राउज़र था वो बिल्कुल प्लेन था और उसकी जो शर्ट थी वो ऐसे प्रिंटेड थी और बहुत ही इसका अच्छा-सा प्रिंट था और इसकी जो प्राइस थी वो भी ठीक ही थी, बहुत ज़्यादा महँगा नहीं मिला। 2490 रुपए इसकी प्राइस थी। उसके बाद जी ये थी मेरे पास ये टी-शर्ट एक ख़रीदी थी, ये भी प्रिंटेड थी।
इसके बाद जो मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ, ये है मेरे पास बिल्कुल प्लेन खद्दड़ में मैंने ये फैब्रिक लिया है। एक ऐसे मस्टर्ड से कलर में, एक स्किन कलर में और एक वाइट कलर में। तो इनका मैं क्या करूँगी, इनको खुद से स्टिच करवाऊँगी। कुछ की मैं फ्रॉक्स बनवाऊँगी और कुछ के कुर्ता वगैरह बनवाऊँगी। तो ये जब स्टिच होके आएँगे तो तब मैं आपको बताऊँगी या तब दिखा दूँगी कि मैंने इन पे किस तरह की डिज़ाइनिंग करवाई है। आप लोग भी अपना आइडिया शेयर करिएगा कि मैं इनको किस तरह से डिज़ाइन करवाऊँ। तो उसके बाद ये कुछ टाइट्स वगैरह थी ब्लैक और वाइट कलर में, ये ली थी। इनका जो स्टफ़ था वो भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट था। उसके बाद जी ये मैंने वेलवेट में, ये भी बिल्कुल सिंपल ली हैं, एक ग्रीन कलर में और एक स्किन कलर में। ये वैसे ही लिए हैं जैसे मुझे बताया था भाभी ने कि उन्होंने किस तरह के पहनने हैं या किस तरह के उन्हें डिज़ाइनिंग चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सिंपल में लिए थे और इसकी जो प्राइस थी वो भी बहुत ही रीज़नेबल थी। 1000 में मुझे एक जो था सूट मिल गया था। तो इसकी भी अगेन मैं बनवाऊँगी कोई कुर्ता वगैरह या इस तरह से कोई फ्रॉक्स वगैरह। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगी जब ये स्टिच होके आ जाएँगे कि मैंने इन्हें किस-किस तरह से बनाया। उसके बाद ये बच्चों के लिए ये ड्रेसेस वगैरह लिए थे। ज़्यादा न उनके लिए ट्रैक सूट्स वगैरह लिए थे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वो सभी स्वीडन में रहते हैं, तो वहाँ आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही वहाँ बर्फ़बारी होती है। तो इस हिसाब से उनके लिए ये ड्रेसेस वगैरह लिए हैं। जो मुझे ट्रैक सूट हैं वो भी मार्केट से बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिले हैं। हर एक जो ट्रैक सूट था वो मुझे 1500 में मिल गया था, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस थी। और अगर यही मैं अभी ये मैंने एंड सीज़न पे परचेज़ किए हैं तो ये मुझे रीज़नेबल प्राइसेस में मिले हैं। अगर मैं इन्हें मिड विंटर में या लेती तो तब ये आपको पता ही है, तब तो कीमतें आसमानों को छू रही होती हैं। बहुत ही ज़्यादा जो होता है कीमतें बढ़ी होती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतना कुछ लेना एक साथ में। तो इस तरह से ये सारी बच्चों की शॉपिंग थी, बहुत सारे उनके ड्रेसेस वगैरह लिए। तो ये थी जी सारी बच्चों की शॉपिंग। इसके बाद मैं आपको समर कलेक्शन बताऊँगी जो कि मैंने अपने लिए समर के ड्रेसेस वगैरह लिए हुए हैं। कुछ मैंने इस साल परचेज़ किए हैं, कुछ मैंने लास्ट ईयर ही लेके रख लिए थे जब सीज़न जब एंड हो रहा होता है तब। तो कुछ स्टिच होने के लिए दिए हुए हैं, कुछ अभी रहते हैं। तो इस तरह से मैं आपको वैसे डिज़ाइन दिखा देती हूँ कि किस-किस तरह से थे। ये भी 3 पीस सूट था, इसका जो शर्ट थी वो प्रिंटेड थी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इसका जो फैब्रिक था, इसकी जो लॉन, ये लॉन का सूट है, तो बहुत ही अच्छा इसका सॉफ्ट सा फैब्रिक था और बहुत ही प्यारा भी लग रहा था। मुझे तो बहुत ही पसंद आए सारे ही। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसे लगे ये सभी ड्रेस। ये भी जी ये 3 पीस सूट था, ये भी लॉन का था। इसका भी ऐसे ही सभी प्रिंटेड ही हैं ज़्यादा, क्योंकि मुझे प्रिंटेड ही पसंद है, क्योंकि ज़रा भी एम्ब्रॉयडरी में ज़ाहिर-सी बात है जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हल्की-सी भी एम्ब्रॉयडरी जो होती है कपड़ों पर वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हमें ऐसे महसूस हो रहा होता है कि वो हमें जो है वो चुभ रही हैं। तो इस तरह मैं ज़्यादा बिल्कुल प्रिंटेड ड्रेसेस लेती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लाइट भी हों, जिन्हें पहनना भी आपको ईज़ी लगे और आप खुद भी उसमें ईज़ी फ़ील करें। तो ये सारे स्टिच होने के लिए गए हुए हैं। जब ये आएँगे न स्टिच होके तो मैं आपको तब भी दिखा दूँगी कि कैसे स्टिच होके आए हैं और कैसे लग रहे हैं। उसके बाद ये एक ड्रेस है, ये भी खाड़ी से लिया था। ये 2 पीस सूट है। इसका क्या था कि ब्लैक एंड वाइट इसका कंट्रास्ट है। मैंने इसके साथ वाइट जो है ट्राउज़र लेकर इसके साथ बनवाया है। इसका क्या था कि इसके गले पे हल्की-सी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी थी। ये स्टिच होके आ गया है। इसी तरह से मैंने इसे सिंपल स्टिच करवाया है जैसे ये बना हुआ था। लॉन इसकी बहुत ही अच्छी थी। इसकी जो कमीज़ पे मैंने ऐसे लाइनिंग करवाई थी और जो स्लीव्स थी वो भी खुली रखवाई थी, क्योंकि गर्मियों में अगर तंग स्लीव्स हों तो वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। तो इस तरह से मैंने इसके साथ वाइट पजामा बनवा लिया था। मैं ट्राउज़र ही ज़्यादातर पहनती हूँ और बहुत तंग ट्राउज़र नहीं पहनती, थोड़े खुले वाले ट्राउज़र पहनती हूँ। उसके बाद जी ये है मेरे पास पर्पल कलर का, ये भी बहुत ही अच्छा था। ये भी खादी का था। इसकी जो कमीज़ है उस पे प्रिंट है, यानी ये भी प्रिंटेड है।
ये इस तरह से बना हुआ है, आप लोग देख लें। ये भी जो है ये 3 पीस था और इसके बाद एक ये वाला है, ये अगेन ये 2 पीस है। इसके साथ जो थी वो भी मैंने ट्राउज़र वाइट कलर में लिया है क्योंकि ज़्यादातर गर्मियों में ऐसे ही इनके साथ वाइट कलर के ट्राउज़र ही यूज़ होते हैं, तो आप लोग भी उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी एक ये वाला था, इसकी भी जो क ये 3 पीस था और इसका ये था कि इसकी जो कमीज़ थी वो प्रिंटेड बनी हुई थी। ये इसका दुपट्टा था साथ में, इस तरह से बना हुआ था, आप लोग देख लें। बहुत ही नाइस सा इसका प्रिंट था। उसके बाद ये 2 पीस सूट है, इसके साथ भी अगेन वाइट शलवार यूज़ हुई है, इसके साथ भी वाइट शलवार ली है। इस तरह से इनका दुपट्टा भी बहुत ही इसका अच्छा था, बहुत ही साइज़ भी बहुत अच्छा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और ही बहुत ही प्यारा ड्रेस जो मैंने अभी लिया है। ये जो है इसका जो स्टफ़ था ये विस्कोस में था और इसका ये था, ये मैंने तवक्कल से लिया है। इस पे एम्ब्रॉयडरी इसकी नेक पे हुई हुई है, इसकी स्लीव्स पे हुई हुई है और इस तरह से दामन पे भी हुई हुई है। इस तरह से ये बना हुआ है। ये 2 पीस सूट था, ये बहुत ही अच्छा था और माशाल्लाह से इसका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही इसकी जो लुक थी वो बहुत ही डिसेंट और एलिगेंट आ रही। स्लीव्स देखें इसकी कितनी ही प्यारी और बहुत ही, मुझे तो ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा है और इसका मैंने जो इसके साथ दुपट्टा है वो अलग से लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ ऐसे इसका ट्राउज़र बना हुआ है, ट्राउज़र भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा स्टिच हुआ है। उसके बाद ये है वो दुपट्टा जो मैंने इसके साथ ख़रीदा है। इसकी जो प्राइस है मार्केट से मैंने इसे 700 में लिया है, ये भी ठीक ही मिल गया था, बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं था और जो ड्रेस था वो मुझे 4000 में मिला है और उसके साथ ये दुपट्टा अलग से मैंने जो लिया है ये मुझे 700 में मिला है और इस सूट के साथ खुसा भी था। उसके बाद ये है जी मेरे पास 2 पीस सूट, ये भी बहुत ही अच्छा था, ये सबसे फ़ेवरेट कलर है मेरा गर्मियों में पहनने के लिए। ये इसका दुपट्टा बना हुआ है, ये भी प्रिंटेड है, बहुत ही अच्छा, ये स्टिच होने के लिए गया हुआ है, इसलिए मैं आपको सिर्फ़ इसका दुपट्टा वगैरह दिखा रही हूँ। उसके अलावा ये एक मैंने कुर्ता लिया था, इसको मैंने खुद स्टिच करवाया है, इस तरह से इसकी लाइनिंग इसको लगवाई और इसके साथ भी मैंने जो ट्राउज़र है वो वाइट कलर में लिया है। आप लोग भी सोचते होंगे कि हर सूट के साथ ही वाइट कलर, तो इनके साथ अच्छा ही वाइट कलर लग रहा है मेरे हिसाब से। आप लोग बताएँ कि कैसा होना चाहिए? मुझे लगा कि वाइट कलर जो है वही सूट करेगा इस पे, इसलिए मैंने वाइट ही इसका भी लिया। तो आप लोग भी मुझे अपनी सजेशन लाज़मी देना। तो ये थी जी मेरी शॉपिंग हॉल की वीडियो। उसके बाद भी मैं कोशिश करूँगी जब ये सारे स्टिच होके आएँ जो अनस्टिच्ड हैं, तो वो भी आपको दिखाऊँ कि कौन से उन पे मैंने डिज़ाइन वगैरह उनके बनवाए हैं। तो आप लोगों ने मेरे चैनल से जुड़े रहना है। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक लाज़मी करिएगा। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेरों ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।